नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण चहल पहल। माले और आयशा ने पलामू में दिन भर आज अनशन पर बैठे रहे। आयशा कर्जकर्ता दिव्या भगत ने बताया कि मजदूरों को वापस लाने के लिए उन्हें सहायता के तौर पर 10,000 रुपये और दर्जनों मांग को लेकर आज हम लोग दिन भर अनशन पर रहे। लेकिन उनको वहीं पे सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए लॉकडाउन की अवधि में माले और आयशा समर्थक अपने अपने घरों में बैनर पोस्टर के साथ आंदोलन पे रहे। अपने घरों तक आइए देखते हैं क्या कहा आयशा और माले समर्थकों ने। हिस्सा मजदूर होते हैं। पलामू से इजहार अली हैदर की रिपोर्ट। लॉकडाउन को सफल कर पाना भी मुश्किल होगा और उनको जो दिक्कतें हैं, जो भुखमरी का आलम बनते जा रहा है धीरे धीरे, उससे हमें आकांक्षा है कि जितनी अधिक मौतें वायरस की वजह से नहीं होगी, कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से नहीं होगी, उससे ज़्यादा लोग भुखमरी और बाकी परेशानियों से मारे जाएंगे। इसको सरकार को ध्यान देना होगा कि जो नंबर है, जो संख्या है मरने वालों की, उसको कंट्रोल में कैसे लाया जाए, भले भुखमरी से हो, भले कोरोना से हो। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोग अपने घर तक आ जाएं। और जो बेसिक चीज़ें हैं कि जैसे हमें लगता है कि ये जो पूरा का पूरा लॉकडाउन है ये बिना प्लान के किया गया, इसको एक्शन प्लान लाया जाए। मजदूरों के लिए, छात्रों के लिए उनका फीस माफ़ हो, उनकी जो किराया में जहाँ रह रहे हैं सारे छात्र, उनको उनका किराया माफ़ किया जाए, छात्रवृत्ति तुरंत उनको भुगतान की जाए। ये सब हमारी मांगे हैं। मजदूरों को जांच करते हुए उनको अपने घरों तक, गंतव्य तक पहुंचाया जाए। उसके लिए अलग अलग स्टेट से बसेस या तो चली जाए या तो यहाँ से भेजी जाए सरकारें। झारखंड, बिहार और यूपी की सरकार के जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा मजदूर वहीं के हैं जो बाकी देश के कोनों में गए हुए हैं और अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं और बहुत ही खराब परिस्थितियों में। कहीं पर छत नहीं है तो कहीं पर खाना नहीं है, तो कहीं पर बेसिक सुविधाएं नहीं है, कहीं पर वो बीमार हैं तो कोई उनको देख नहीं रहा है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए बसेस या ट्रेन चलाई जाए। बाकी भी कर रहे हैं, कोटा से छात्रों को लाने के लिए यूपी सरकार ने काम किया है, उसी तरीके से बाकी जगह भी किया जाए, हमारी ये मांग है। और आज 12 घंटे का 1 दिवसीय हम लोग का अनशन है आयशा का, और हम उम्मीद करते हैं कि आयशा जो ये मांग कर रहा है उस पर सरकार ध्यान दे और स्टूडेंट एक्शन प्लान लगाए और वर्कर एक्शन प्लान, मजदूरों के लिए एक्शन प्लान करे। 10,000 रुपये उनके खाते में दे, छात्रों को छात्रवृत्ति तुरंत मुहैया कराए। इन्हीं मांगों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मैं दिव्या भगत, जिला अध्यक्ष आयशा, पलामू। आज किस सवाल पे उपवास रखी हैं आप लोग? हम लोग का उपवास है 1 दिवसीय 12 घंटे का आयशा का, और ये राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। मांग है कि छात्र और मजदूर जो फंसे हुए हैं देश के विभिन्न कोनों में, और उसमें खास करके झारखंड के छात्र, झारखंड के मजदूर ज्यादा संख्या में हैं, और हमारी मांग है कि छात्रों को और मजदूरों को जांच करते हुए उनके घरों तक वापस ले जाया जाए, क्योंकि पहले दिन से ही 22 मार्च से ही ये जो पूरा लॉकडाउन का प्रकरण हुआ है वही बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है। 5-6 दिन लोगों को देना चाहिए था ताकि वो अपने घरों तक जाए, क्योंकि जो अधिकतर जनता होती है शहरों की, वो गांवों की होती है, वो छोटे शहरों की होती है, और वही सबसे ज्यादा जनसंख्या और भीड़ को बढ़ाती है। तो जैसे ही अगर हम उनको उनके घरों तक जाने के लिए छूट दे देते हैं तो शहरों में भीड़ को भी मैनेज कर पाना आसान होता। और जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो बीमारी है, जो कोविड-19 है, ये बड़े शहरों का रोग है और अधिकतर जो बोल सकते हैं कि पासपोर्टधारी लोगों द्वारा लाया गया है, यानी कि बाहर से आया गया है, बाहर से देशों से आया गया है। तो ये जाहिर है कि बड़े शहरों में होना था इस रोग पर, और जांच करते हुए लोगों को वापस अपने घर तक जाने देना चाहिए था। गांव में रहते लोग, उनको दिक्कतें कम होती। जो लोग जहां भी हैं वो लोगों को अधिकतर बहुत दिक्कत हो रही है, वो घर आना चाह रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास रहने को जगह नहीं है। छात्रों को वहीं पर रह जाना पड़ रहा है जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई के लिए गए थे। उनका किराया माफ हो, उनकी फीस माफ की जाए। ये जो 3 महीने 4 महीने जितने भी दिन चलेगा उनका लॉकडाउन का ये चलेगा,
और छात्रवृत्ति तुरंत बच्चों को उनके खाते में दी जाए, ये हमारी मांग है। मजदूरों को न्यूनतम 10,000 रुपए उनके खातों में दिया जाए प्रति मजदूर, ये मांग भी है जो हम कर रहे हैं आयसा की ओर से। आज डाल्टनगंज में माले का भी अनशन है और उसमें आयसा का नेशनल कॉल है, हम साथ भी दे रहे हैं और मजदूरों के मुद्दे भी साथ में उठा रहे हैं। मतलब छात्र मजदूरों का जो सवाल है उनको जो मतलब मिलना चाहिए भत्ता, और ये जो अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं उसका हर्जाना, इसके लिए आप लोग अनशन में। थैंक यू। आज भाकपा माले की तरफ से पूरे झारखंड स्तर पर 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज का उपवास का कार्यक्रम प्रवासी मजदूर जो झारखंड के मजदूर हैं और देश के भी कई राज्यों में काम करने के लिए फैले हुए हैं और लॉकडाउन के चलते काफ़ी उनको दिक्कत और ज़िंदगी के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आज का उपवास कार्यक्रम उन्हीं के समर्थन, उनके परेशानियों के पक्ष में आयोजित किए हैं। हम लोग की मांग है कि प्रवासी मजदूरों को तत्काल उनके राहत के लिए 10,000 रुपया प्रति मजदूर उनके खाते में दिया जाए, साथ ही उनके घर आने का इंतज़ाम किया जाए और इसके साथ साथ लॉकडाउन जो किया गया है इस अवधि में ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का और आम आदमी का चेकअप किया जाए, तब जाकर हम कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। और इन मजदूरों को जो बाहर में फंसे हुए भूख प्यास और परेशानियों से तबाह हैं उनको अविलंब राहत सरकारों के द्वारा पहुंचना चाहिए। आज का अनशन का कार्यक्रम इन्हीं सवालों को लेकर है। हम लोग आज डाल्टनगंज में इसके पक्ष में बैठे हुए हैं, हम लोग माले के लोग। आपका नाम? रविंद्र भुइया, भाकपा माले, झारखंड।